तो रात का समय है और आंधी इतनी तेज़ आ रही है, दरवाज़ों की आवाज़ आ रही होगी, किसी के बर्तन इधर आ रहे हैं और छत पे से फ्लाईओवर जैसे गिर गया किसी का और किसी के गेट बज रहे हैं। मतलब इस आंधी इतनी तेज़ आ रही है कि धूल मट्टी और पत्ते अंदर को आ गए सारे। ज़िंदगी में दो चीज़ों को कभी मत भूलिएगा, पहला दी हुई जुबान और दूसरा काम आया हुआ इंसान। इन्हें कभी भी मत भूलिएगा। और पता है साफ दिल अक्सर धोखा क्यों खा जाते हैं? क्योंकि वो सामने वाले को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही अपने जैसा समझ लेते हैं, इसलिए वो धोखा खा जाते हैं। और इंसान की एक फितरत है कि इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे तो छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे वो जोड़ रहा है। तो साथ हमारे क्या जाएगा? हमारे कर्म। फिर आपने चाहे अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म, यहीं भोग कर जाएंगे। इसीलिए अक्सर मैं एक बात बोलती हूँ ब्लॉग में, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करिए। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए किसी के बारे में, क्योंकि आपके बोले हुए शब्दों से भी किसी सामने वाले को अगर किसी सामने वाले को ठेस पहुंचती हो तो वो भी हमारे कर्मों में ऐड हो रहा है और उसे भी इसी जन्म में भुगत के जाना है। इसीलिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है तो वो है अपने कर्मों को, है ना? अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। तो अपनी लाइफ में अच्छा करते रहिए, अच्छा चलते रहिए, सही राह पर लगे रहिए, मेहनत करने, सफलता आपको प्राप्त जरूर होगी। जिस तरह हम लगे हुए हैं, सुबह की धूल मट्टी साफ करी है तनिषा ने, सारे घर में धूल कितनी थी, पत्ते कितने थे, सारे साफ करके बाल्टी में भर दिए, सारा सोफा साफ कर दिया है और पोट लगा दिया है, सुंदर व्यवस्थित तरीके से घर भी सजा दिया है, बढ़िया सी बना ले चाय, चाय के साथ हम नाश्ता कर रहे हैं और अब बैठेंगे और थोड़ा रेस्ट लेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे, ये ज़रूर याद कर लें। इसीलिए जोड़ना वो है जो लेके जाना है, और जो यहाँ जोड़ रखा है वो तो लास्ट में छूट ही जाना है, क्योंकि कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। तो चलिए भाई, अपने कर्मों का फल सबे मिलता है। कभी कोई सोचता हो कि हम बुरा कर रहे हैं तो हमारा फल हो रहा, मतलब हम फल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसका बुरा नतीजा होगा, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा नतीजा होगा। ये ज़रूर याद रखें, क्योंकि सच का सामना कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर हमने बना दिए कढ़ी चावल और हमारी जो रोटी भी बन गई है, क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी लगता है कि बढ़िया सी टेस्टी सी कढ़ी और चावल हो। यहाँ पर फिर नहा धोकर यहाँ पर चले सिलाई, और सिलाई की कटिंग हो रही है मेरे फ्रॉक की, साड़ी में से फ्रॉक बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के रूटीन है ये हमारे सुबह की। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम जी। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, धूल इतनी सारी बाहर, इतनी सारी रात को आंधी आई, बंदर भी आ रहे हैं, और धूल मट्टी साफ करके तनिषा ने सारे घर में झाड़ू पोछा कर दिए। किचन का काम मैंने कर लिया है, जैसे मैंने भी आपको बताया, कढ़ी बना दिए, चावल बना दिए, रोटी बना दिए और सारे बर्तन वॉश कर दिए। उसके बाद यहाँ पर तनिषा और मैं नहा धो लिए हैं और अम्ब्रेला कटिंग हो रही है, देख सकते हैं। 2 मीटर कपड़े को फोल्ड कर दिया, उसके बाद उसे जो है बराबर काट के और ऊपर से 10 इंच की तिरछी और वो कटिंग कर लिए गोल। तो ये मेरी जो है बेल्ट है 36 इंच की फ्रेंड्स, सॉरी। तो 36 इंच की ऊपर की बेल्ट है। और यहाँ पर ब्लाउज कटिंग हो रही है, तनिषा ने जो है डबल भाग करके 4 फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पर ब्लाउज बन रही है। तो ब्लाउज की कटिंग हमने 16 इंच की कटिंग करी है, 6 इंच के कंधा, 6 इंच के मुड्ढे और 6.5 इंच का गला बना है मेरा। और उसके बाद यहाँ पर अम्ब्रेला फ्रॉक बनेगा। तो अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए यहाँ पर जो ये मेरी पूरी साड़ी है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है और ये साड़ी बढ़िया है। तो चलिए भाई, यहाँ पर साड़ी वाड़ी मैं कम पहनूंगी अब, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती है और बैक में भी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर जो हमने किनारी है वो निकाल दी है, और यहाँ पर जितनी भी साड़ी कपड़ा बचा हुआ, तो ये 3-3.5 मीटर, तो 2 बार फोल्ड करके और इसे हमने चौकोर तिरछा ले लिया है, क्योंकि ये कटेगा अम्ब्रेला, इसे अम्ब्रेला बोलते हैं। यहाँ पर हमने 5 इंच की जो चौड़ाई ले ली है, 5 इंच की इधर और 5 इंच की इधर, क्योंकि ये पूरी साड़ी का बन रहा है। तो उसमें वहाँ पे वो 36 इंच की मेरी
बेल्ट बनेगी, ऊपर वाली पेटी। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है 32 इंच की लंबाई ले ली फ्रॉक की। तो चलिए भाई यहाँ पर इस तरह आप भी कटिंग करें, पूरी साड़ी को 2 बार फोल्ड करके एक कोना पकड़ के और कोने से कोना मिला दें। और मिलाने के बाद पूरी बराबर नाप लेने के बाद हमारा जो ये देख रहे हैं, पहले दोहरा था, फिर हमने चौकोर करा, चौकोर करके अब आपको खोल कर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह ये गोल कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। और पूरा ब्लॉग मैंने आप सबके लिए ही बनाया है सिलाई का, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं जो है सिलाई के। तो चलिए भाई यहाँ पर इस तरह हमने पूरी साड़ी को, यानी 4 मीटर की साड़ी को इस तरह अम्ब्रेला कटिंग कर दिया है। और फिर जो है करने के बाद इसका बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनेगा। तो पूरी साड़ी भी काम आ गई और अपना हमारा काम भी होगा। इधर यहाँ पर मैंने बैंगन की सब्जी काट ली है। बैंगन मैंने 1 किलो लिए थे, वो कट गई है। और यहाँ पर जो है विवेक को जो मैगी बहुत पसंद है, और जैसे मतलब 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर हमने चकुंदर वाली मैगी बनाई है। तो इसमें देख ले हमने हरी सब्जी डाली है, शिमला मिर्च और गोभी डाली है बंद, और उसके बाद यहाँ पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डाल के और हमारी चकुंदर वाली मैगी बनकर तैयार होगी है। और देखिए चकुंदर हमारे अंदर जाएगा तो आप जो है वैसे नहीं खा पा रहे तो फ्लेवर डाल के किसी भी चीज़ में खा सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर बना रहे हैं बढ़िया सी क्रंची क्रंची पकौड़ियाँ, क्योंकि जब आंधी या तूफान या बारिश का मौसम होता है ना, इस मौसम में मन करता ही पकौड़ी बनाने के लिए। आंधी देखिए अभी नुकसान तो पहुंचा रही है फसलों को, क्योंकि फसल कट रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की माया है, क्योंकि वही जाने भाई। लेकिन वो ये महंगाई ना बढ़ाए भगवान, लिमिट में हर चीज़ें रहें, पहले जैसा व्यवस्थित हो जाए ना तो उसकी बात ही अलग है। यहाँ पर बैंगन का भरता होता है ना, तो इसलिए बैंगन की गोल गोल कटिंग करके तनिषा ने सारे मसाले डाल के तवे पे सिकाई करके इन्हें सेलो फ्राई कर लेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये बैंगन जो है ना भुने हुए बड़े अच्छे लगते हैं किसी भी जो है सब्जी के साथ, रोटी के साथ। और यहाँ पर तनिषा ने रोटी जो है वो कर लिए फ्राई, और उसकी जो है यहाँ पर डिश बन जाएगी। तो एक जैसा कोई चीज़ आपके पास जैसे मन नहीं कर रहा हो खाना खाने का, तो आपके पास एक्स्ट्रा रोटी रखी हैं तो उन्हें फ्राई करके उस पर जैसे कोई भी सब्जी का फ्लेवर लगा लें और मसाले वसाले मिला के चाय के साथ खाएं, बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए भाई ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और यहाँ पर अब जो है सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। और तनिषा ने यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मॉप, ये जो मॉप देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही बढ़िया है और इससे बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पर विवेक ने सारे कपड़ों की लगा दिए तय, और मिलजुल कर सारे काम हो जाते हैं और इसी तरह अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कोको को भी नहला दिया है, और मैंने अपना किचन का सारा काम कर लिया, रोटी सब्जी बना के, और जो है लंच भी विवेक ले जा चुका है। फिर मैं यहाँ पर नहाने जा रही थी तो उससे पहले मैंने कोको को नहला दिया है। और क्योंकि साफ सफाई रहती है ना तभी अच्छे लगते हैं बच्चे, ना कीटाणु आते हैं और स्मेल भी अच्छी आती है। और साफ सफाई बहुत जरूरी है, और हफ्ते के अंदर ही इसे नहवाना पड़ता है। देखिए नहा धोकर मेरे पास ही ये सो रही है। फिर हमने यहाँ पर 2 धूप बत्ती जला ली है, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी। क्योंकि पूरे घर को एकदम सूना सूना सा रहता है ना, और अगर आप धूप बत्ती जला देते हैं तो एक स्माइल भी चेहरे पे रहती है ना, महक सुंदर सी अच्छी सी महक आएगी आपके पास। तो चले भाई यहाँ पर जो फ्रॉक काटा था ना एक दिन पहले, उसकी यहाँ पर अब सिलाई होगी। तो यहाँ पर तनिषा ने पिन लगा के जो हमने अम्ब्रेला कटिंग करी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा लगाना पड़ता है। ये है अस्तर अंदर वाला, लाल वाला अस्तर है, और लाल ही इसकी साड़ी है, तो महरूम अस्तर है, थोड़ा चल जाएगा। तो चले भाई यहाँ पर 2.5 मीटर का अस्तर जो हमने ब्लाउज के लिए कटिंग कर लिया है, अम्ब्रेला जो है अस्तर के लिए कर लिया है। यहाँ पर हो रही है सिलाई, तनिषा कर रही है सिलाई। तो फ्रेंड्स ये जो पिन आपने देखी है, जब हम शुरू में सिलाई सीखते हैं तो ये पिन आपके पास बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और इन्हें के लिए एक पैकेट भी होना चाहिए, यानी एक टिफिन टाइप में या कोई ड्राम बॉक्स ले लें जो बच्चों का आता है ना वो से, उसमें इन पिनों को डाल लें। और जब सिलाई करने के लिए रेडी करें ना सामान, तो अपने अस्तर और जो ऊपर का कपड़ा उससे इस पिन की मदद से फोल्ड कर लें। उससे क्या है ना तो कपड़ा इधर उधर हिलेगा झुलेगा, और फिनिशिंग आप पर बहुत अच्छी आ जाएगी। मतलब शुरू में जो सीखते हैं, तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट सीख रखी है, लेकिन तनिषा को सिखाने के लिए मैं ये पिन लेके आई हूँ। और देख सकते हैं तनिषा ने यहाँ पर गोल गोल लट्टू से बना लिए हैं पाइपिन बना के, और मैंने बिना कटिंग करे ही इसके लिए थोड़ा सा मतलब मैंने कि इसे ऐसे एक पाइपिन लगा दे, उसमें जो है ये बॉल लगा दे, बॉल लगाने के बाद इसे सीले, और सीने के बाद इसे फोल्ड कर दिया हल्की सी। तो देखिए डिजाइन हो गया मेरे सामने गले में। और अब ये फ्रॉक बनकर बाजू बाजू लगा दिए। पूरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए दिखा नहीं पाए फ्रेंड्स। और यहाँ पर अब इसकी जो है कटिंग होनी है, क्योंकि अम्ब्रेला है ना ये, तो अम्ब्रेला का जो बीच वाला हिस्सा है ये जो है तिरछा सा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह आप हैंगर पे लगा के कहीं भी टाँक ले, और जो थोड़ा बहुत जो रह रही है ना गुलाई कटिंग नहीं हो पा रही है,
तो ये इतनी अच्छी तरीके से बहुत ही बढ़िया एकदम बिल्कुल इकसार हो चुकी है। और इस तरह ही इसको इकसार करें, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टेलर हूँ, जिसकी वजह से आपको मैं बता रही हूँ तौर तरीके किस तरह हम अपने अच्छी सिलाई कर सकते हैं। और अच्छी सिलाई करने के लिए अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर एक बार आप पे गलती हो रही है तो दूसरी बार उसे उधेड़ के दूसरी बार फिनिशिंग लाएं, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने इस चीज़ का ही अपने इस्तेमाल करा है, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ सिलाई करते करते। फिर हम आ गए छत पे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी अंदर अंदर सिलाई करते हुए। तो यहाँ पर कोको को तनिषा ले रही है गोदी में और रस्सी पे चला रही है। यहाँ पर पेड़ों में देंगे पानी, और जो हमारे एक्स्ट्रा पत्ते थे आंधी वांधी में आए ना, और जो हमारी पिंडी वगैरह एक्स्ट्रा पड़ी है, उन्हें हम जला देंगे छत पे ही। यहाँ पर जो मेरी छोटी वाली बहन है वो पेप्सी लेकर आई थी बच्चों के लिए, तो मैं जो कीर्तन हुआ ना उसकी वीडियो आपको बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर फिर मैं वो एक क्रैक्स का पैकेट दिया उसने, और ये 6 बोतल थी पेप्सी की, और ये है जलजीरा। तो चले भाई इसे पियेंगे साथ में। कोको खाली बोतल ही लेती है, और जो है कीर्तन बहुत अच्छा हुआ, उसकी वीडियो भी आपके पास आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे आएगी कीर्तन की वीडियो। यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और जो है जीरा डाल के सरसों के तेल में लगा दिया तड़का। ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं ये है चकुंदर, 2 चकुंदर डाले हैं, एक प्याज डाली है, एक जो है 2 टमाटर डाले हैं, उसकी ये ग्रेवी है। तो यहाँ पर बन रही है ग्रेवी वाली मैगी। मैंने सोचा चलिए फुल वीडियो आपको दिखा देती हूँ। और इस तरह आप जो चकुंदर को पहले मिक्सी में घुमा के पीस लें प्याज के साथ, और उसके बाद यहाँ पर हम जो है हमारा तड़का लग चुका है। अब डाल देंगे मैगी के 3 पैकेट। तो इतनी टेस्टी मैगी बनती है। चकुंदर भी आपके अंदर जाएगा। पहले हम जब कुंवारे थे ना तो हमारे खेत पर लगे करे चकुंदर, तो हम खा करे फ्रेंड्स। और चेहरा कभी भी जो है ना तो झाई हुई ना कभी फुंसी हुई, और चेहरा एकदम लुक एकदम ब्यूटीफुल था। अभी भी है लेकिन झाई हो रही है वो अलग बात है। यहाँ पर देख सकते हैं बात करते करते मैगी भी रेडी हो गई है और पक चुकी है अच्छे से, और फ्लेवर भी और कलर भी कितना सुंदर आ रहा है। तो लाल कलर है। मैं लाई थी 1 किलो चकुंदर, और अब जैसा विवेक चकुंदर देख रहा ना तो शिमला मिर्च और गोभी, और इसमें जो है क्या नाम है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब चीज़ डाल के इसने ये इस तरह बना देता है, और इतनी स्वादिष्ट लगती है पता ही नहीं चलता इसके अंदर ना चकुंदर डल रहा है। यानी वैसे आप खाली खाएंगे ना थोड़ा बकबका सा लगेगा चकुंदर। तो इस तरह ट्राई करेंगे, चकुंदर भी आपके अंदर जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और सेहत बढ़िया होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह मतलब सब्जियां अंदर पेट के अंदर चली जाएंगी, तो चीज़ें भी बढ़िया, टाइम भी बढ़िया, और आपकी जो है कुकिंग भी बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी जो मैगी है वो बहुत टेस्टी बनी है। रोटी सब्जी भी मैंने बना दी है तनिषा के पापा के लिए और प्रशांत के लिए। तो चलिए भाई हमने अच्छे से खाना खा लिया। इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स।